नमस्कार साथियों। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कृपया करके उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और तभी आपको इस पूरी सीरीज का अच्छे से फ़ायदा होगा। एक भी वीडियो अगर आप मिस कर देंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम अपनी पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज धारणीय विकास या सतत विकास को समझेंगे। धारणीय विकास क्या है, सतत विकास किसको कहते हैं, इसको क्यों लाया गया और क्या इसका उद्देश्य है, यही सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इस शब्द का अर्थ कि धारणीय विकास कहते किसको हैं। तो धारणीय विकास जो है वो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना है कि वे हमेशा के लिए समाप्त न हो जाएं। क्योंकि आज के समय में दुनिया में हर कोई देश अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लेना चाहता है। विकास के रास्ते पर कोई भी देश आज के समय में इस तरह से दौड़ रहा है कि वह यह भी नहीं देख रहा है कि हमने इस प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन दिए हैं और मनुष्य उन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना विकास करता जा रहा है। लेकिन हमने प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचा दिया है और जिसके हमें बहुत ही दूरगामी परिणाम झेलने होंगे। और इस समय भी हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा देने की वजह से बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि धारणीय विकास क्या है। तो धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो धारणीय विकास में हमें क्या याद रखना है, ये विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं हमें विकास तो करना है पर इस तरह नहीं कि आने वाली पीढ़ियां हमें वर्तमान में किए गए कार्यों के लिए कोसती रहें। यानी कि अगर हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करते रहेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का बिना किसी सोच समझ के इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन ये संसाधन शायद पूरी तरह से समाप्त ही हो जाएंगे और जिससे आने वाली पीढ़ियों को हम बहुत से उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे और वे हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोसते ही रहेंगे। इसके बाद हमें ये तो समझना है कि हमें विकास भी करना है और प्राकृतिक संसाधनों को भी सोच समझकर इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि हम विकास करते चले जाएं और प्रकृति को हम कितना नुकसान पहुंचा दें इसकी कभी हमें फिक्र ही ना हो। इसके बाद आप एक चीज़ और समझिए, धारणीय विकास हमें यह भी कहता है कि हमें ऐसा विकास नहीं करना है कि आज किया गया विकास भविष्य में अभिशाप बन जाए। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए कि अगर हम आज विकास तो कर रहे हैं लेकिन हमारे द्वारा किया गया विकास भविष्य में वो किसी काम का नहीं हो, क्योंकि हम प्रकृति को इतना छेड़छाड़ कर चुके होंगे कि फिर हम प्रकृति को शायद इसको ठीक करना हमारे हाथ में भी न रहे। जिस तरह से आप देखते हैं कि जैसे आज वर्षा का वितरण असमान हो गया है। आज के समय में प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां जन्म ले रही हैं। आपने सुना होगा कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जिनको हमारी ओजोन परत रोकती है, उस ओजोन परत में भी छिद्र देखने को मिल रहा है। इसके साथ में जलवायु परिवर्तन जो एक दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, वो भी हमने प्रकृति से छेड़छाड़ कर देने के बाद ही उत्पन्न हुई है। तो ऐसी समस्याओं को जब हम जन्म दे रहे हैं तो हमारा विकास किस काम का है। तो इसलिए ये धारणीय विकास की अवधारणा लाई गई और इस धारणीय विकास की अवधारणा में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए और दुनिया के सभी देशों ने आपस में मिलकर एक संकल्प लिया कि हम अपने आने वाले समय में धीरे धीरे
जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है, जो हम प्रकृति के दिए गए हमारे को जो संसाधन हैं, उनका हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यह भी नहीं सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसीलिए धारणीय विकास की अवधारणा लाई गई। तो धारणीय विकास जो है, वो धारणीय विकास का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया। धारणीय विकास का जो उद्देश्य है, वो प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंध करना है। धारणीय विकास का उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास इस समय मौजूद हैं, उनका न्याय संगत उपयोग करना है, संरक्षण करना है तथा उनका उचित प्रबंध करना है। ये धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है। धारणीय विकास शब्द की जो व्याख्या हुई, वो वर्ष 1987 में हुई। धारणीय विकास की जो व्याख्या हुई, वो वर्ष 1987 में हुई। और ये कब हुई? जब वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, और उनकी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट में प्रकाशित हुई। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। तो ये जो धारणीय विकास शब्द आया, ये 1987 में अस्तित्व में आया, और इसकी व्याख्या जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। यानी कि रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। अब इसके बाद वर्ष 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, या जिसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, इसमें एजेंडा 21 यानी कि रियो घोषणा बनाई गई। एजेंडा 21 बनाया गया, और इसमें क्या हुआ? और इसमें जो है, इसमें धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछे कि एजेंडा 21 क्या है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और एजेंडा 21 कब बनाया गया, यानी कि ये कब बनाया गया? जो 1992 में ब्राज़ील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 घोषित किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखिए, जो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसके साथ ही इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी, और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। फिर 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। इसमें 192 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो इस समय हमने पर्यावरण में, अपने आसपास के वातावरण में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सी समस्याओं को जो हम देख रहे हैं, जिनसे भविष्य में अनेकों देशों को खतरा है, पूरी मानव जाति को खतरा है, तो इस खतरे से कैसे निपटा जाए, तो इसी के लिए जो है ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में जो संपन्न था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही आयोजित इसको कराया गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, और ये बहुत ही बड़ा सम्मेलन था, जिसमें दुनिया के बहुत प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, सभी ने जो भविष्य की चिंताएं हैं, भविष्य की समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए संकल्प लिया था। फिर वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित एक सम्मेलन जो हुआ था, एक जोहान्सबर्ग में जो एक दोबारा से फिर एक सम्मेलन हुआ था, इसी का जो इस सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था, वो सतत विकास ही था। यानी कि सतत विकास, जिसको हम धारणीय विकास भी कहते हैं, वो जो 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था, फिर उसी का मुख्य जो मुख्य मुद्दा था उसका, वो सतत विकास ही था। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना, ये सभी आवश्यक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सतत विकास के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, तो आपको बताना है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता घटाना, ये तीनों सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो हम इतना तो समझ गए हैं कि हमें
विकास तो करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि हम प्रकृति को ही तहस नहस कर दें। पूरी प्रकृति के जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उनको हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हम उनको भविष्य में कभी देख ही ना पाएँ और फिर आने वाली पीढ़ियाँ हमें हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए कोसती रहें। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हमें विकास तो करना है, हमें विकास तो करते रहना है, लेकिन हमें प्रकृति को भी बचाना है और अपना विकास भी करना है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में धारणीय विकास की अवधारणा को देखा। आप समझ गए होंगे कि धारणीय विकास क्या है। अगर अब भी आपको इसमें इस विषय से धारणीय विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका समाधान आपको दे दिया जाएगा। अब इस धारणीय विकास जो आज हमने समझा, इस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे और इनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसी में, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो आपको बताना है कि जो धारणीय विकास है ये किसके उपयोग के संदर्भ में बहुत ही संवेदनशील है, ताकि हम ये देख रहे हैं ना कि हम इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट न कर दें कि आने वाली पीढ़ियां उनको देख ही ना पाएँ। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। क्या ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए संवेदनशील है, भौतिक संसाधनों के लिए, या फिर औद्योगिक संसाधनों के लिए, या फिर सामाजिक संसाधनों के लिए, ये किसके लिए संवेदनशील है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से जो भी आपको सही लगता है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धीरे धीरे पूरा सिलेबस कराया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, भरोसा रखिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।